द टाइम जब आप निकले, बिकॉज हम उस पर बात कर सकते हैं थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको कब बताया, आपको कैसे पता चला? क्या वो बीमार थे पहले से? हाँ, बीमार ऐसे थे कि उनको 1 मंथ पहले से सांस का इशू आना शुरू हो गया था, और उनका न्यूरो का मसला था, फालिज का भी इशू था। तो वो बेड पे थे बट सेंसेस में थे, बात करते थे इशारों में भी, वैसे भी खाना पीना सही चल रहा था। तो जब उनकी डेथ हुई है उससे 1 महीना पहले ये सांस का इशू उनको शुरू हुआ था। बीच में हॉस्पिटलाइज हुए थे और मैं तमाशा घर में था, मगर वो 2 दिन में घर आ गए थे और अच्छे हो गए थे। तो इस वजह से परेशानी मुझे, की हाँ, बात नहीं टीम को थी? पता था, लेकिन टीम ने इस वजह से नहीं बताया कि आप घर आ गए। टीम ने पूछा, परमिशन कोर्स, लेके हाँ। कहा मेरी वाइफ से कि आप चाहती हैं हम बता दें, अगर घर आ गए ठीक है तो उसको खेलने दे, अंदर वो खेल रहा है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि अब ठीक है वो, इट्स ओके, नहीं बताएं। देन एक दिन गुजरा, उसके बाद अगले दिन जो उनको सुबह एक और सांस का जो अटैक आया और विद इन 10 मिनट्स वो चले गए। उसके बाद फिर वाइफ ने जब यहाँ पे कांटेक्ट किया, और क्योंकि फादर मेरे यहाँ नहीं थे, पंजाब थे, तो जब वाइफ को पता लगा, वो भी जॉब पे थी, उन्होंने फिर यहाँ पे कांटेक्ट करके बोला और अनाउंसमेंट पे मुझे बुलाया गया। वो काफ़ी क्लिप्स उसके लगे हुए भी हैं। अच्छा, होता ये था कि स्टोर रूम में हमेशा जब बुलाया जाता था कि कोई आपकी चीज़ आई हुई है घर से, या आपको कुछ चीज़ ऐसी उठानी है, या आपकी बैटरीज जो है वो चली गई हैं, तो बुलाते थे। तो उस वक्त सिर्फ अनाउंसमेंट ये हुई कि अहमर आप स्टोर रूम में आइए, और मैं गया स्टोर रूम में। ये इससे पहले भी मैं स्टोर रूम में गया हूँ कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से। तो मैं जब गया हूँ तो डायरेक्ट दरवाज़ा बाहर का खुला हुआ था, अक्सर खुलता नहीं है वो दरवाज़ा कि कोई, मैंने उस दिन 19वां बंदा कह ले देखा है, 20वां बंदा, कि कोई बाहर का बंदा पहली बार मैंने देखा, और उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो बाहर और लेके आपको मुझे, कोई आइडिया नहीं था, कुछ आपको नहीं मुझे पता कोई था? आइडिया नहीं था। मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा टास्क देने वाले हैं मुझे। लेकिन जैसे जैसे मैं बाहर और जाता रहा, और उस बंदे ने मुझे कुछ नहीं बोला, और वो वहाँ का वर्कर था, उसने कहा आप चले चले, और मुझे जाके रूम में बिठाया। तो वहाँ पे एक छोटा सा मुझे क्लिक किया कि या तो पापा या बेटी या कुछ, बेगम आ गई है ऑफिस, क्या हो गया इधर, कुछ कोई ऐसी बात है कि इतना नहीं होता कि इतना बाहर ला के आप बिठा दें। फिर जब 3-4 लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा माइक उतार दें, तो वहाँ मैं समझ गया था 70% कि अगर ये माइक भी उतरवा रहे हैं तो कोई एक ऐसी बात है जो बहुत पर्सनल मेरे घर से रिलेटेड हो सकती है। और उन्होंने बताया कि आपकी वाइफ की कॉल आई थी और आपके फादर की तबीयत बहुत ख़राब है। ओके। उन्होंने मुझे, बताया आई ये थिंक भी। शायद उनको भी कंफर्म नहीं हुआ था क्या बात हुई है मेरी वाइफ की, वहाँ मुझे नहीं पता था। तो फिर थोड़ी देर में एक और साहब आए और उन्होंने कहा कि आपके फादर की डेथ हो गई। सो स्लोली दे ब्रोक इट टू यू। एग्जैक्टली। और जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रोटोकॉल दिया, जितना प्रोटोकॉल दे रहे थे, वो न्यूज़ ऐसी थी मेरे लिए। और मैं तो नहा के निकला था और माहम के साथ और सारा उमैर के साथ बैठा हुआ था, और मैं बड़ा रैंडम गया कि कुछ काम होगा, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं इस पर क्या रिएक्ट करूं। मतलब बस वो वाला था कि मैं बहुत कंट्रोल किया मैंने अपना रोना, और मैंने कहा आप मुझे 5 मिनट दे दें, मुझे रूम में 5 मिनट। मैं बैठा, मैंने अपने आप को समझाया। मेरे मोबाइल घर पे थे क्योंकि मेरा सोशल मीडिया हैंडल जितना वो मेरी वाइफ कर रही थी। और फिर थोड़ी देर में वो 5-10 मिनट में वो लोग आए पानी वानी लेके, और फिर बस उन्होंने कहा गाड़ी रेडी है, आप जा सकते हैं। उस वक्त कोई बात ही नहीं हो सकती थी कि क्या करना है। तो मुझे ये था कि मैंने कहा मेरे सूटकेस ये वो बोलते वो आप पड़े रहते हैं। तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा था आप अभी सबको भूल जाएं, आप बस जाएं, और अभी आप जाके सारे मामला देखें, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं फिर लाहौर जाऊँगा, पंजाब जाऊँगा, वहाँ सारे तदफीन के मामला होंगे। और जब मैं बाहर आके बैठने लगा गाड़ी में, तो पीछे से बादशाह सलामत आ गए। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। बादशाह सलामत ने आके जब मुझे हक किया, तो मैं वहाँ रो पड़ा, और मैं नहीं चाह रहा था कोई मुझे हक करे या कुछ करे। तो बस 5 मिनट तक हम गले लगाए, और उन्होंने कहा कि जाओ, बस अभी जाओ। तो वो मोमेंट, और आके भी मुझे सिर्फ ये था कि मैं अपनी वाइफ से पहले घर पहुंच गया था। मैं घर के नीचे खड़ा हुआ था, चाबियां उसके पास थी। मैं 10 मिनट तक घर के नीचे खड़ा रहा, फिर वो आई, और आके भी मैंने मेज़बान बनना था क्योंकि सारे रिश्तेदार सब कुछ, सबको मेरे घर पे आना था। तो एक दिन तो मेरा ऐसे गुजरा है कि ना मैं रो पाया, ना मैं समझ पाया। फिर मेरे घर भाई बाहर से आ रहे थे, 2 बार एयरपोर्ट जाके उनको लेके आना, फिर फैमिली अगले दिन आ रही थी। तो इन सब में सारे मामला निकल गए, और मैं सबसे पूछ ही रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो घर वालों ने कहा तुम अभी बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, सब हम आ रहे हैं, फिर देखते हैं। फिर अगले दिन सारे मामला हुए, फादर के तदफीन के चीज़ें। और वो 3 दिन ऐसे थे, मैं घर में जाके भी मैंने सबको ये बताया कि तमाशा में, कि वो 3 दिन मुझे 3 घंटे लगे कि ऐसे गुजरे वो, इतना बिजी स्केड्यूल। फिर मैं जिस दिन गया हूँ अपने वालिद के स्वयं के अगले दिन, फिर मैं सुबह 8 बजे तमाशा घर में पहुँच गया था।
तो ये आपका डिसीजन था या आपको बुलाया गया था जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? तमाशा घर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि आप अब नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं। अगले दिन जब मेरी बात हुई कि सब हो गया तो वो चाहते थे कि मैं वापस आऊँ। और मुझे सबसे अच्छी बात जो उस वक्त लगी, जो हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, कि बादशाह सलामत ने अंदर जाके अनाउंस नहीं किया। और मुझे ये था कि कहीं इसको ज़्यादा कैश ना किया जाए इस चीज़ को, क्योंकि मैं इस हालत में मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि एक दिन तक तो मैं मोबाइल ही यूज़ नहीं कर सका ना। तो बादशाह सलामत ने घर में आके सिर्फ इतना बताया था कि अहमर के घर में इमरजेंसी हो गई। मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। और फिर मैं जब बैठा हूँ अपने घर वालों के साथ, तो मैंने घर वालों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरा ज़्यादा था कि मैं ना जाऊँ। तो मेरे घर वालों ने एक बात बोली कि देखो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, उसके बाद हम सब ने भी काम पे जाना है। जितने लोग आए थे वो सब भी काम पे जाना शुरू हो गए, तो ये भी तुम्हारा काम है। तो मैंने वाइफ से और अपनी अम्मा से और एक बड़े भाई से मशवरा लिया था। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और मोटिवेट होके जाओ, और तुम्हारा काम है, प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ो। पापा भी ये चाहते थे, तुम्हें स्क्रीन पे देख रहे थे, और जब जब तुम्हारे ड्रामे आते थे वो खामोशी से किसी से बात नहीं करते थे, देखते थे। उनको बड़ा शौक था मुझे टीवी में देखने का। तो बस क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी, एक ट्रॉमा था, और जाने के बाद भी 1 वीक मेरा घर में बहुत मुश्किल गुजरा था। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत पुश किया, बहुत सपोर्ट किया। और फिर मैंने कॉल करके कहा कि मैं आना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा कि आप आना चाहते हैं तो आप 1-2 दिन और ना लें और आप आ जाएं, क्योंकि टेक्निकली आप संडे को आ रहे हैं, तो फिर एक दिन तो आपका सैटरडे वाला और वाला चला गया, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जितनी लेट आप आएंगे आप गेम्स से दूर रहेंगे, आपको वोटिंग कम पड़ेगी। तो वो टेक्निकल चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई, तो मुझे वो चीज़ समझ में आई। और मैं रात में सोया हूँ, कोई 2-3 बजे रात को सोया हूँ, सुबह 8 बजे मेरे पास गाड़ी आ गई थी। तो बहुत उन्होंने वेलकम किया, कोई मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। उन्होंने कहा कि सब ने बहुत अच्छे से मुझे वेलकम किया और गुड लक कहा, और घर के अंदर मुझे भेज दिया। और फिर घर के अंदर आके, तमाशा घर में आके मैंने रिवील किया कि ऐसा, वो भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। और वो 1 हफ़्ता मेरा ऐसा गुजरा था कि मुझे बादशाह सलामत ने भी नोट किया। उन्होंने कहा कि आई नो कि आपके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, लेकिन आप उससे अब गेम की तरफ आएँ और चले जाना है आपने। अभी फिर अगर आप 20 दिन और रुक जाते हैं, 30 दिन, तो वैसे ही आपने फिर बाकी सारे मामले। तो मतलब वो जगह भी मुझे इतना मैं यूटिलाइज़ नहीं कर सका फादर के मामला। मुझे बड़ा गिल्ट हो रहा था, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया कि नहीं, तुम आए हो, तुम्हारा काम है। और इस तरह फिर मैंने वापस उसको कंटिन्यू किया। मुझे नहीं लगता था कि मैं 3 वीक्स और रुक जाऊंगा, लेकिन मैं उसी दिन में जाके गेम भी जीता हूँ रात में। और सैफ से बहस भी हुई मेरी बहुत ज़्यादा उस दिन, और उसके अगले वीक भी मैं गेम जीता हूँ। और जिस वीक मैं निकला उस दिन गेम्स वो वाले थे ही नहीं कि जिसमें सेफ हो सकूँ। ये भी होता है ना कभी कभी, जब आप इतना बड़ा लॉस फेस करते हैं, तो एक डिस्ट्रैक्शन या कहीं आपका इतना बिजी स्केड्यूल जो होता है, थोड़ा सा आपको आसान कर देता है उस मुश्किल टाइम से गुजरने के लिए। वरना आपके लिए रियलिटी को फेस करना अक्सर 2 जगहें ऐसी थी जहाँ मैं चाह के भी ना चाह के भी मुझे बार बार पापा की तस्वीर सामने आ रही थी। एक जब मैं रात को लेटता था बिस्तर पे, इस दफ़ा मैं लेके गया था रुबाब की पिक्चर ना, मैं रुबाब की पिक्चर देखता था, देन मैं पापा को रिकॉल करता था सारी चीज़ें बचपन से लेके आज तक। और एक जगह जैसी वॉशरूम जाऊँ, वॉश बेसन खोलूँ, क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं होता था, वहाँ कैमरे नहीं होते थे वॉशरूम में, तो वो आपको एक तन्हा रहने का टाइम मिल जाता है वहाँ पे भी। तो इन 2 जगह पे मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन फिर मैं जब सुबह उठता था, मैं पूरी कोशिश करता कि अपना 100%। अच्छा, मुझे बात करते हुए भी ये होता था कि यार अगर मैं अभी इस वक्त हंसी मजाक की कोई बात कर लूँ, कोई जोक कर लूँ, तो ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोचेगी कि अभी ये आया है, और फिर इसके फादर को देखो ये इतना ऐसा है वैसा है, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये एक खौफ भी था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत रिस्पॉन्स अच्छा था मेरी ऑडियंस की तरफ से, बहुत सपोर्ट किया लोगों ने, और बहुत कमेंट करके लोगों ने बड़ा सराहा कि बहुत हिम्मत की बात है। और एक दिन में जो टूटा वापस, वो लेटर वाला, जब उस लेटर में मेरी वाइफ ने कहा कि हम जानते हैं कि आप वहाँ तन्हाई में रबाब को और पापा को याद करते हैं, और पापा के जाने के बाद हम सब दुख में, तो वहाँ पे मैं वापस थोड़ा सा गया था। लेकिन कंट्रोल मेरा है अच्छा, मैं ज़्यादा आंसू नहीं बहाता, वो अंदर ही अंदर मैं उसको जो है ना, वो कहते हैं ना कि रखता हूँ। तो मुश्किल हुई, लेकिन ये जर्नी मुझे तमाशा की इस वजह से भी ज़िंदगी भर याद रहे। एंड यू आर राइट, बहुत बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आप ना सिर्फ अपने इंटरनल एक जो ग्रीफ है उससे डील कर रहे हैं, आपको ये भी सोचना पड़ रहा है, विच इज़ अ नेचुरल थॉट, कि यार अगर मैं हंस गया तो लोग क्या सोचेंगे, क्या। बिल्कुल ऐसे। हालांकि एंड कभी कभी ऑडियंस अनफॉरगिविंग हो जाती है, तो बट आपने बहुत बहादुरी से उस सारे टाइम को पास किया। एंड माशाल्लाह से हिम्मत है, यू नो। यही होता है ना, कुछ चीज़ें, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो हम रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन एक्चुअली वो बड़े स्ट्रेंथ के एक्शंस होते हैं। और वो जो गुजर रहा होता है इंसान, उसी को पता होता है कि यार ये अगला 1 घंटा भी शायद इस वक्त मेरे